नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मंडी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं हारमनी के डायरेक्टर एंड चीफ रिसर्च ऑफिसर तरुण सत्संगी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। यहाँ पर तरुण सर आपसे भी राय लूंगा, क्या कुछ राय रहेगी, ट्रेडर्स को क्या सुझाव देना चाहेंगे गोल्ड सिल्वर के लिए? ब्रिज जी, देखिए, अल्टीमेटली 2 दिन पहले ऐसा लगा कि अल्टीमेटली समझौता हो सकता है बोथ द कंट्रीज के बीच में, यूएस और ईरान के बीच में, क्योंकि जिनेवा में जो मीटिंग हुआ उन्होंने क्लियरली कहा कि गाइडिंग प्रिंसिपल पे ऑलमोस्ट ओके है, और अभी क्या है कि फर्दर राउंड ऑफ टॉक होनी है और डील कैसे फाइनलाइज होनी है उस पर चर्चा होनी है। बट मीनवाइल जिस तरीके से रशिया के साथ में ईरान का सी ऑफ ओमान में नेवल ड्रिल करने का अनाउंसमेंट आया, ईरान को सीधे सीधे ट्रंप ने थ्रेट दे दिया, डील करो वरना हम लोग वॉर कर सकते हैं, आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं मे बी बाई दिस वीकेंड, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर कल से फिर से प्रीमिया ऐड होता हुआ नजर आया है। एक तरफ तो ईरान बहुत पहल मचा रहा है कि वो डील करना चाहता है, साइमल्टेनियसली हमने देखा कि 2024 में इसराइल के साथ जब वॉर हुआ था, यूएस के साथ मिलकर जब इसराइल ने अटैक किया था ईरान के ऊपर, तो जो सेंसिटिव मिलिट्री एरिया जो डैमेज हुए थे वो फिर से उन्होंने रिपेयर कर दिए हैं, फोर्टिफाइड तरीके से शील्ड कवर बना दिया और उसको सॉइल से ढका हुआ है। साइमल्टेनियसली जो टनल जिसके अंदर मिसाइल कैरियर था एग्जैक्टली उसको डैमेज किया था यूएस ने, अभी पैरेलल उसके साइड में उसका दूसरा एंट्रेंस बना दिया है, और वहां पर वो जो उनके पास था एग्जैक्टली मिसाइल बेसिस जो थे स्टक हो गए थे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, उनका वो रिपेयर भी कर दिए हैं। सो अल्टीमेटली दोनों तरफ से बहुत ज्यादा एक्चुअली इंटेंसिफाइड सिचुएशन है। एक तरफ दो मेन बिग कैरियर का वहां पे पहुंचना, इतने सारे फाइटिंग जेट्स का पहुंचना, देन सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने वाले इंस्ट्रूमेंट का वहां पर, और ट्रूप्स वहां पर है सब्सटेंशियली, तो अभी फिर से रिस्क प्रीमिया ऐड होता हुआ आया है। अपना ऐसा मानना है कि अगर वॉर होगा तो अल्टीमेटली फिर स्काई वुड बी द लिमिट फॉर गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस, एंड इनफैक्ट अगर कुछ डेवलपमेंट फर्दर आता है टुवर्ड्स द डील, देन अल्टीमेटली वो अगेन मार्केट में करेक्शन देखने को मिलेगा। फॉर सम टाइम नाउ ऐसा लगता है 4840 कॉमेक्स स्पॉट एक अच्छा सपोर्ट है, 5120 एक अच्छा रेजिस्टेंस है। जैसे कि लास्ट वीक भी कहा था कि प्राइस 5050-5100 से सेलिंग ले रहे हैं, अभी भी सेम स्टांस है, जब तक कि 5120 के ऊपर नहीं जाएंगे एक तरफा तेजी नहीं आएगी, 4840 के नीचे नहीं जाएंगे एक तरफा मंदा नहीं आएगा। कमिंग टू इंडियन मार्केट, 1,48,500 1,50,500 काफी अच्छा बेस बना हुआ शॉर्ट टर्म का, एंड हायर रेंजेस पे 1,59,000 से लेकर 1,61,000 काफी अच्छा सप्लाई जोन है। आई थिंक जब तक 1,61,000 के ऊपर गोल्ड के प्राइस नहीं जाएंगे एक तरफा तेजी नहीं आएगी, एंड इस रेंज में आई थिंक लोअर रेंजेस पे बाय, हायर रेंजेस पे सेलिंग देख सकते हैं। गिरावट तभी आएगी जब 1,48,500 के नीचे गोल्ड के प्राइस जाएंगे। तो लॉट वुड डिपेंड अपॉन एग्जैक्टली ईरान और यूएस का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किस तरफ का शेप लेता है, डील की तरफ या वॉर, देन अल्टीमेटली रिस्क प्रीमिया बहुत ऐड हो जाएगा दोनों कमोडिटीज के अंदर, गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर, एंड अगर पीसफुल डील होती है तो सर्टेनली हम फर्दर वैल्यू इरोजन इन शॉर्ट टर्म आते हुए देखेंगे। रही रेट कट की बात, तो ये तय है कि अभी पॉज है, सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर में ही रेट कट होंगे, प्रॉब्ली 2 से 3 हो सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई। तो दैट वुड बी डेटा डिपेंडेंट, अगर इन्फ्लेशन फर्दर ईज होती है जैसे जैन में यूएस की हुई थी, फेब और मार्च में भी इन्फ्लेशन ईज होती है, तो वो रूम फर्दर ऐड कर देंगे अग्रेसिव रेट कट का। अगर इन्फ्लेशन फिर से एलिवेटेड रहती है, क्योंकि एक मंथ स्टैंड अलोन बेसिस पे वी कैन नॉट हैव अ कॉन्क्रीट डिसीजन कि एग्जैक्टली अब इन्फ्लेशन ईज होने वाली है, दैट विल डिसाइड कि एग्जैक्टली पेस ऑफ रेट कट क्या होने वाला है। बट 2 से 3 प्रॉब्ली होना तय है सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर। तरुण सर, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, टैरिफ का मैंने शो के स्टार्टिंग में भी जिक्र किया, फ्राइडे को फैसला आ सकता है ऐसी उम्मीद जताई जा रही है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, यूएस सुप्रीम कोर्ट की ओर से। अगर टैरिफ के अगेंस्ट आता है, ट्रंप प्रशासन के अगेंस्ट फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, तो कोई मेजर इंपैक्ट देख रहे हैं आप प्राइसेस पे? माइनर इम्पैक्ट आ सकता है, मेजर इम्पैक्ट इस वजह से नहीं आएगा क्योंकि काफी हद तक काफी कंट्रीज के साथ में ऑलरेडी उन्होंने टैरिफ को फ्रेंडली वे में निपटा लिया, इवन यूएस के साथ, इंडिया के साथ भी निपटाया हुआ है। सो अल्टीमेटली दैट इज गोइंग टू बी नॉन इवेंट। हाँ, ये है कि अल्टीमेटली अगर वो इलीगल टेंडर होता है तो इन केस क्या कि फ्यूचर में ट्रंप इस टूल को यूज नहीं कर पाएंगे, सो ड्यू टू विच वी वुड हैव अ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग, बट इट विल नॉट चेंज द फंडामेंटल बुल रन ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, ये सर की राय है। एक चीज़ और समझूंगा तरुण सर,
एमसीएक्स का जो डिसीजन भी लिया मार्जिन कट करने का, जो पहले मार्जिन बढ़ाया गया था हम लोग देखे थे, उसको हटा दिया गया है। चांदी फ्यूचर्स पे देखिए 7% और गोल्ड फ्यूचर्स पे 3% के अराउंड। इससे कितनी राहत मिल रही है सर ट्रेडर्स को? आई थिंक देखिए, जो एडिशनल मार्जिन लगाया जाता है वो एक्सेसिव वॉलेटिलिटी को कर्व करने का इंटेंशन रहता है और साथ में प्रोटेक्ट स्मॉल इन्वेस्टर्स को। अभी देखिए लास्ट 1 वीक से जो गोल्ड सिल्वर का एक्टिविटी है वो फिर से है ना नॉर्मल हो चुका है। तो इट इज हाई टाइम टू लाइक रिलीज और रिड्यूस दैट मार्जिन, एंड वो अच्छा फैसला है। इससे क्या है कि एग्जैक्टली मार्केट का पार्टिसिपेशन फिर से बढ़ेगा। तो ये जो टूल होते हैं टिपिकली एक्सेसिव वॉलेटिलिटी में इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए एक्शन यूज करते हैं। अभी जब मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बैक टू द मीन हो चुकी है तो इट्स अ वेलकम स्टेप, और अल्टीमेटली इट विल इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन द मार्केट। ठीक है, ये सर की राय है। तरुण सर, एक चीज़ और समझूंगा आपसे। चाइना मार्केट का जिक्र हो रहा है, हॉलीडे है, छुट्टियां चल रही हैं, उसके वजह से हम लोग देख रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गई या कंपनियां हो गई कुछ हद तक बंद भी हैं, क्लोज भी हैं। तो क्या जब रीओपन होंगी तो सिल्वर के प्राइजेस को सपोर्ट देंगी? या सर्टेनली देखिए, अभी फिजिकल एक्टिविटी डिमांड जो है ऑलमोस्ट निल है वहां पर, क्योंकि 1 वीक का लूनार हॉलीडे है न्यू ईयर का। एंड एंड अजय के एंड पास जाना है या नहीं? हाँ, उसके बाद में एग्जैक्टली हमारा ये मानना द मोमेंट मार्केट विल रिज्यूम इट्स फंक्शनिंग, तो अल्टीमेटली देयर वुड बी इंक्रीमेंट इन द डिमांड एंड मार्केट में जो रिएक्शन आएगा बेसिस द ऑनगोइंग सेंटीमेंट दैट टाइम। हाँ, थिन ट्रेडिंग है एशियन मार्केट के अंदर, एशियन मार्केट अभी ड्राइव नहीं कर पा रहा है, बट दैट विल बी दैट इज अ नॉर्मल केस, क्योंकि हर साल वो हॉलीडे पे जाते ही जाते हैं। द मोमेंट पार्टिसिपेशन आएगा मार्केट के अंदर फिर से वॉल्यूम आ जाएंगे। ठीक है, ये राय है सर की, उसके अकॉर्डिंग देखकर चल सकते हैं। तरुण सर, इन्वेस्टर्स के बहुत सारे सवाल हैं। क्या ये लेवल पर इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा या बॉटम पकड़ पाना क्योंकि पॉसिबल तो है नहीं, या क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए? साथ में सर फिजिकल इन्वेस्टर्स और ईटीएफ वाले दोनों के लिए राय दीजिएगा। या सर्टेनली देखिए, मैंने लास्ट शो में भी कहा था कि एग्जैक्टली इंडिया के अंदर 2,25,000 काफी अच्छा सपोर्ट है, एंड $71 कॉमेक्स स्पॉट में काफी अच्छा सपोर्ट है। इस हफ्ते देखा 2,26,000 से प्राइस रिकवर हुए, अभी 2,45,000 के ऊपर चल रहे हैं। सेम वे $72 के नीचे थे 2 दिन पहले प्राइस, एंड उसके बाद में अभी वहां पर भी उछाल देखने को मिला है। देखिए, अगर युद्ध होता है तो उस केस में रिस्क प्रीमियम ऐड होगा, तो अल्टीमेटली जो 2,25,000 और 70 और $71 जो काफी अच्छा कॉमेक्स के अंदर सपोर्ट है, उसके काटने की पॉसिबिलिटी डिम हो जाएंगी। एंड आई थिंक जो इन्वेस्टर है उनको 2,25 से 2,30 के आसपास जब भी प्राइस मिले तो ट्रांच में बाय किया जा सकता है। हमारा ऐसा मानना है, अगर 2,25 कटा भी, वो कटने की पॉसिबिलिटी कब होगा सिल्वर के केस में, जब एग्जैक्टली फेवरेबल डील हो जाती है ईरान और यूएस के बीच में, तो एक लास्ट लेग ऑफ सेलिंग देखने को मिलेगी दैट कैन ड्रैग द प्राइजेस टू 2 लाख ऑड लेवल्स, तो वहां पर री एड कर सकते हैं फर्दर। एंड अभी भी देखिए, मैं कहता हूं कि फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर अभी लगता है थोड़ा सा साइडवेज मार्केट रहेगा, क्योंकि जो की सपोर्टिंग फैक्टर था यूएस का कंसिस्टेंट रेट कट, स्पेशली सेकंड हाफ ऑफ लास्ट ईयर, वो अभी पॉज बटन पर जा चुका है। दैट्स व्हाई सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर जहां पर मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है 2 से 3 रेट कट हो सकते हैं, वो जो टेन्योर होगा वो गोल्ड सिल्वर को काफी अच्छा सपोर्ट देगा, उस टेन्योर के अंदर अच्छी रैली देखने को मिलेगी। ईटीएफ होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म मूव से डरना नहीं चाहिए, अभी भी जो थीम है वो इंटैक्ट है। हाँ, हमने देखा है कि हाई से काफी गिरावट आई है, लेकिन वो जो राइज भी पैराबोलिक राइज 1 महीने के अंदर ही हो गया था, 20 दिन के अंदर हो गया था, वो राइज भी ऐसा था एग्जैक्टली वो होना नहीं चाहिए था, बट फैक्टर्स ऐसे थे वो लेकर गए। बट अभी क्योंकि मार्केट मीन पर आ चुका है, आप मान के चलिए कि एग्जैक्टली जो वर्स है प्राइस ने ऑलरेडी डिस्काउंट किया है। इन केस डील हो भी जाती है तो वर्स केस सिनारियो पता है कि एग्जैक्टली एक आखिरी करेक्शन आएगा, और अगर डील नहीं होती है तो प्राइस तो वैसे भी ऊपर जाने के लिए तैयार है, एक बार अगर अटैक किया यूएस ने ईरान के ऊपर तो। ठीक है, ये राय है सर के लेकर। जिस तरह से इन्वेस्टर्स के सवाल आ रहे थे, ईटीएफ वालों के सवाल आ रहे थे गोल्ड सिल्वर को लेकर, तो तरुण सर ने समझाया, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए, ऑब्जर्व करिए और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। तरुण सर, आपसे राय लूंगा, क्या यहाँ से क्रूड ऑयल को और तेज देख रहे हैं आप? सर्टेनली सिंस द स्टार्ट ऑफ जनवरी हमने देखा है कि ऑयल के प्राइसेस काफी पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं आफ्टर क्रिएटिंग अ बेस अराउंड $55।
इवन इन इंडिया हमने देखा 5000 पर बेस बनाया, उसके बाद में तेजी आते हुए देखी। जब तक ईरान और यूएस का एग्जैक्टली कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं होता, रिस्क प्रीमिया ऑयल के अंदर सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट रीजन अराउंड 40% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई को अकाउंट करता है। ईरान के साथ अगर युद्ध होता है तो ऐसा फियर है कि कुछ कंट्रीज फर्दर उसकी लपेट में आ सकती हैं। इसराइल तो आएगा ही आएगा। हम्म। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए, मेन कंसर्न होता है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, जो कि ईरान के पास एक बहुत बड़ा वो बार्गेनिंग के लिए टूल है, क्योंकि डेट सब उस वहां से जो रूट होता है मिडिल ईस्ट का, जो ऑयल होता है वो करीबन 20% होता है, विच इज अ ह्यूज क्वांटिटी, जिसकी वजह से रिस्क प्रीमियम बढ़ा हुआ है। एंड जब तक इसका कोई कारगर समाधान नहीं निकलता है, डील नहीं फाइनलाइज होती है, आप ये मान के चले ऑयल के अंदर रिस्क प्रीमियम गोल्ड के कंपैरिजन में ज्यादा रहेगा। एंड हमने बोला भी था कि एनी टाइम ये 65-66 और इवन 70 तक आ सकता है। तो आई थिंक ऑलरेडी 55 65 66 तो आ ही गया है। एंड वी वॉन्ट बी सरप्राइज कि 70 भी क्रॉस करता हुआ नजर आए। इंडियन मार्केट में भी लगता है कि इट इज लाइकली टू ब्रेक 6000 6180 और उसके ऊपर भी प्राइस आ सकते हैं आने वाले दिनों में। तरुण सर, आपका व्यू नेचुरल गैस पे? आई थिंक अभी यूएस का जो विंटर है वो अभी नॉर्मल प्लेजेंट हो चुका है, जिसकी वजह से हमने देखा कि प्राइसेस 300 के नीचे भी जा चुके हैं। किसी भी उछाले के अंदर अगर 300 310 आता है तो वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, वहां से फिर से सेलिंग आते हुए देखेंगे हम। एंड ग्रेजुअली देखिए, अभी अब रिफिलिंग सीजन स्टार्ट हो जाएगा, विंटर ऑलमोस्ट खत्म ही है यूएस के अंदर। 2 मार्च अक्टूबर से लेकर मार्च विंटर सीजन माना जाता है, लेकिन जो मच सीवियर कंसर्न होते हैं वो जैन में और मिड दिसंबर से लेके आप कह सकते हैं मिड फेब तक होते हैं। तो अभी बहुत प्लेजेंट वेदर है एंड अल्टीमेटली डिमांड काफी बिनाइन है इन दिनों नेचुरल गैस की अक्रॉस द यूएस। मुझे ऐसा लगता है कि ये ससेप्टेबल है टू हैव अ फर्दर करेक्शन, प्रॉब्ली 250 245 आना चाहिए आने वाले हफ्तों के अंदर। टॉपिक में तरुण सर आपकी ओर से क्या है आज के लिए? मेटल में कोई एक मेटल जिस पर दांव लगाया जा सकता है, कोई लेवल स्पेसिफिक? आई थिंक शॉर्ट टर्म में मेरे को लगता है कॉम्प्लेक्स के अंदर करेक्शन आएगा, बी द कॉपर, निकल, जिंक और लेड, एल्यूमिनियम। बट मैं इसमें ट्रेड करना प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी दे हैव करेक्टेड अ लॉट, बट सेंटीमेंट इज स्टिल नेगेटिव। एंड अल्टीमेटली कोई भी उछाल आएगा वो सस्टेन नहीं कर पाएगा इन शॉर्ट टर्म, एंड अल्टीमेटली इट विल हैव अ फर्दर करेक्शन। बट मैं भी अजय भाई के साथ जाना चाहूंगा कि शॉर्ट टर्म में ही करेक्शन है, ओवरऑल जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म का जो स्टोरी है दैट इज प्रीटी मच इन प्लेस। वंस इट इज ओवर वी विल हैव अ good days in this complex also। तरुण सर, आपकी ओर से डिस्क्लेमर? वो है, इसके बेसिस पे हमने अपने क्लाइंट को एडवाइस किया हो सकता है, बट पर्सनल कैपेसिटी में मेरा कोई इसमें पोजीशन नहीं है। जी सर, हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।